नमस्कार। पितृतर्पण श्राद्ध का पर्व। तर्पण का अर्थ है जो स्वर्गवासी हो गए हैं उन्हें हम काले तिल, जल और प्रार्थना अर्पण करते हैं। यदि आप इस समय इस विधि में जुड़ना चाहते हैं तो आप अपने पास एक कटोरी में जल और जल में थोड़े से काले तिल मिलाकर रखें और एक छोटी परात भी साथ में रखनी है जिसमें हम तर्पण जल को बहा सके और तर्पण प्रक्रिया के बाद में उस जल को पीपल के पेड़ को या सुविधा अनुसार पौधों में अर्पण करेंगे। जल प्रेम का प्रतीक है। इस जलांजलि से हम प्रेम अर्पण कर रहे हैं जो दिवंगत आत्माओं के स्वरूप में है। तर्पण में दिवंगत आत्माओं का स्मरण करके उन्हें धन्यवाद दिया जाता है और उनकी शांति के लिए सकारात्मक प्रार्थना की जाती है। पितरों को प्रार्थना करें। जैसे टीवी देखते हुए हम जब चैनल चलाते हैं तब बाकी सारी चैनल उस वक्त तरंगों के रूप में उपस्थित होती है। एक चैनल बदलने के पश्चात हम दूसरे चैनल पर जाते हैं। इसी तरह से जब मृत्यु हो जाती है तब आत्मा सब जगह व्याप्त हो जाती है। अब जो भी लोगों को हम कृतज्ञता पूर्वक याद करते हैं तब उनकी तरंग हमें अनुभव होती है और उस समय हमारे मन के भावों के तरंगों की अनुभूति उनको भी अनुभव होती है। अपने हाथों को नमस्कार की मुद्रा में रखते हुए मन के शुद्ध भाव से पितरों को प्रार्थना करें जो दिवंगत आत्माओं के स्वरूप में है। तर्पण में दिवंगत आत्माओं का स्मरण करके उन्हें धन्यवाद दिया जाता है और उनकी शांति के लिए सकारात्मक प्रार्थना की जाती है। जो मेरे बंधु बांधव हैं और जो मेरे बंधु बांधव नहीं हैं या जो पिछले किसी जन्म के बंधु बांधव हैं उनकी तृप्ति के लिए यह जलांजलि अर्पण। देव, ऋषि, पितृ, मानव सहित ब्रह्म पर्यंत सभी की तृप्ति के लिए ये जलांजलि अर्पण। माता और नाना के कुल के और करोड़ों कुलों के 7 द्वीपों और समस्त लोकों में रहने वाले प्राणियों की तृप्ति के लिए भी ये जलांजलि अर्पण। अब हम 3 बार कहेंगे, आप तृप्त हो जाएं, आप तृप्त हो जाएं, आप तृप्त हो जाएं। તમે ઠરો અમને પણ ઠારો, તમે ઠરો અમને પણ ઠારો, તમે ઠરો અમને પણ ઠારો। जो सबके द्वारा पूजित अमूर्त अत्यंत तेजस्वी ध्यानी तथा दिव्य दृष्टि संपन्न है उन पितरों को सदा नमस्कार करते हैं। जो इंद्र आदि देवताओं, दक्ष, मारीच, सप्त ऋषियों तथा दूसरों की भी अगुवाई करते हैं
कामना की पूर्ति करने वाले उन पितरों को प्रणाम। जो मनु आदि राजर्षियों, मुनीश्वरों तथा सूर्य चंद्र के भी नायक हैं, उन समस्त पितरों को जल और समुद्र में भी नमस्कार। जो नक्षत्रों, ग्रहों, वायु, अग्नि, आकाश और द्युतलोक एवं पृथ्वीलोक के भी नायक हैं, उन पितरों को हाथ जोड़कर प्रणाम। जो देवर्षियों के जन्मदाता, समस्त लोकों द्वारा वंदित तथा सदा अक्षय फल के दाता है, उन पितरों को हाथ जोड़कर प्रणाम। प्रजापति, कश्यप, सोम, वरुण तथा योगेश्वरों के रूप में स्थित पितरों को सदा हाथ जोड़कर प्रणाम। सातों लोकों में स्थित 7 पितृगणों को नमस्कार है। योग दृष्टि संपन्न स्वयंभू ब्रह्मा जी को प्रणाम। चंद्रमा के आधार पर प्रतिष्ठित और योग मूर्ति धारी पितृगणों को प्रणाम। साथ ही संपूर्ण जगत के पिता सोम को नमस्कार। अग्नि स्वरूप अन्य पितरों को भी नमस्कार, क्योंकि यह संपूर्ण जगत अग्नि और सोममय है। जो पितर तेज में स्थित है, जो ये चंद्रमा, सूर्य और अग्नि के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं, तथा जो जगत स्वरूप और ब्रह्म स्वरूप हैं, उन संपूर्ण योगी पितरों को एकाग्र चित्त होकर प्रणाम। उन्हें बार बार नमस्कार है। वे स्वधा भोजी पितर मुझ पर प्रसन्न हो। हे पितृदेवताओं, ये जलांजलि ग्रहण करें और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। अब कटोरी में जो काले तिल मिश्रित जल है, उसे आधा परात में बहाइए। अब अपने हाथों को फिर से नमस्कार की मुद्रा में रखते हुए अब हम अपने पुरखों को हाथ जोड़कर नम्र प्रार्थना करते हैं कि आपके सामने एक व्यापक ब्रह्मांड है। आप भी अब इस अनंत ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाए। अब आप आगे देखिए और अपने पथ पर आगे बढ़ जाए। जो भी कुछ आपको पीछे खींच रहा है, उसे आप अब छोड़ दीजिए, क्योंकि वह सब व्यर्थ ही था और व्यर्थ ही है। आप गति करें। आपका मार्ग प्रकाशमय हो। आपकी अनंत यात्रा मंगलमय हो। यदि मन में अभी भी कुछ इच्छाएं बाकी है, तो उसे छोड़ दे। वह इच्छाएं इस जलांजलि में जो तिल है, उसके समान है। वह इच्छाएं कभी भी महत्वपूर्ण नहीं थी और आज भी वह इच्छाएं महत्वपूर्ण नहीं हैं। उन्हें त्याग दे, इसी में कल्याण समाया हुआ है। फिर भी आपको आश्वस्त करते हुए हम उनका ध्यान रख लेंगे। आपके मन में
जो भी बातें चल रही थी वे सब इस जलांजलि में जो तिल है उसके समान छोटी है। आपको ऐसी तिल के समान छोटी छोटी सांसारिक बातों की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने अनंत मुक्ति पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। आप तृप्त हो जाएंगे तो हमें खुशी मिलेगी। आप मुक्त, आनंदित और तृप्त हो जाओ। पूर्वजों को और पितृगण को अब मन में याद करके दोनों भुजाओं को आकाश की ओर उठाकर 3 बार कहें, हे मेरे पितृगण, मेरे पास आपके लिए श्रद्धा और भक्ति है। मैंने शास्त्रों के निर्देशानुसार दोनों भुजाओं को आकाश की दिशा में उठा रखा है। आप तृप्त हो जाएं, आप तृप्त हो जाएं, आप तृप्त हो जाएं। अब नमस्कार की मुद्रा में अपने हाथों को बनाए रखते हुए प्रार्थना करें। जो पितृ किसी भी प्रकार की यातना भुगत रहे हैं और जो हमसे जल पाना चाहते हैं, उन सभी की तृप्ति के लिए आज हम जलांजलि अर्पण करेंगे। जल प्रेम का प्रतीक है। किसी को जल देने का अर्थ है प्रेम देना। आपका तर्पण यहाँ पूर्ण हो जाता है। इस जलांजलि से हम प्रेम अर्पण कर रहे हैं। हे पितृदेव, आप देवों में भी श्रेष्ठ माने जाते हो। हम आपकी ही संतान हैं। आप हमारे आर्थिक संकटों को दूर करें। आप हमारे जीवन की समस्याओं को दूर करें। आप हमारे स्वास्थ्य में जो भी अस्वस्थता है, रोग है, बीमारी है, उन सभी को स्वस्थ और ठीक करें। आप हमारे वंश में, परिवार में जितने भी परिवारजन हैं, उन सभी के कल्याण का आशीर्वाद दें। अब कटोरी में जो काले तिल मिश्रित जल है, उसे परात में बहाइए। पितरों के आशीर्वाद से जीवन समृद्धि से, सहूलियतों से, स्वास्थ्य से, सुविधाओं से भर जाएगा। अब हम 11 बार अपने पितृदेवता को याद करेंगे। ओम पितृदेवतायै नमः। 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 अब हम 11 बार
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 इस पितृ तर्पण की तिथि को घर में हम जहाँ जल भरकर मटके में रखते हैं उस स्थान पर दक्षिण दिशा की ओर एक बाती का दिया संध्या समय जरूर से जलाएं और पितरों को प्रार्थना करें कि यह दीपक की रोशनी आपके अपने उचित मार्ग पर प्रस्थान करने के लिए आपको समर्पित। हमारे पितृ हमेशा ही हमारा कल्याण और मंगल चाहते हैं। अपने पितरों को जल चढ़ाकर हम उन्हें तृप्ति और अपनी ओर से अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करते हैं। पितृ शक्तिशाली है। हमारे जीवन में धन, संपत्ति, समृद्धि, स्वास्थ्य, शांति सभी का आशीर्वाद देते हुए वे केवल 15 दिन हमारे साथ रहकर प्रस्थान कर जाते हैं।